ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए। सेउसेस्कू के आदेश पर रोमानियाई अधिकारियों ने जन्म दर बढ़ाने की योजना को सक्रिय करने की कोशिश की। 66वें साल में 770 के कानून के मुताबिक गर्भपात निषेध था। शर्नोबिल के बादल 1 मई 1986 को रोमानियाई कम्युनिस्ट पार्टी की परिषद का प्रतिलेख। कॉमरेड निकोल सीउसेस्कू। कॉमरेड, मैंने ये बैठक शर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई दुर्घटना के बारे में बात करने के लिए बुलाई है। आज रात से हमारे देश में एक खराब स्थिति पैदा हो गई है। हवा की दिशा में बदलाव के कारण कुछ इलाकों में रेडिएशन का स्तर बढ़ गया है। कॉमरेड इयान उर्फ 30 अप्रैल की आधी रात के बाद रेडिएशन निगरानी स्टेशनों ने बताया कि हमारे देश के बीटा रेडिएशन के वैश्विक स्तर में बढ़ोतरी हुई है। तो यासी शहर में 24,000 पिकोकोरी प्रति मिनट के मान दर्ज किए हैं। सुचेवा में 20,000 और तुर्गमर्स में 11,000। कॉमरेड टीचर, कॉमरेड टीचर, एक सेकंड रुको। चलो भी।
क्या हुआ अंकल वसीली? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, सब ठीक है। कॉमरेड, डॉक्टर आपको देखने गए थे? नहीं, वो बच्चों के साथ बतख पालने के लिए गांव गई थी। ओह ठीक है। मैं जाती हूँ। रुको रुको, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ सीखा है, पास आओ। रेडियो फ्री यूरोप ने कहा कि शर्नोबिल में विस्फोट के कारण लोगों की आंखों के रंग बदल जाते हैं और बच्चे बिना अंगों के पैदा होते हैं। हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। ये युद्ध से भी बुरा है। अंकल वसीली, ये बकवास है, सच में बहुत लेकिन बकवास। बुखारेस्ट की सड़कों पर एक सेना है, सभी गैस मास्क में हैं। क्या कहूँ समझ नहीं आता। जो कुछ भी होता है, क्या उन्होंने चाउस्की के बारे में कुछ कहा? क्या आपको लगता है कि गोबोचेव उससे बात कर रहे हैं? हम खुशकिस्मत हैं कि रेडिएशन पश्चिम तक पहुंच गया, नहीं तो कौन जाने हमारा क्या होता। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? क्या मुसीबत है। शर्नोबिल में रेडिएशन ने सैकड़ों सोवियत सैनिकों को मार डाला, जिन्हें आग बुझाने के लिए वहां पर भेजा गया था। और फिर उसके बाद 3 या 4 दिनों के बाद निवासियों को बाहर निकाला गया। क्या आग लगी? परमाणु रिएक्टर संख्या 4। तो रेडिएशन हम तक पहुंच गए। बेशक, लेकिन हम आम लोग नहीं जानते। रूसी हमें जहर दे रहे हैं, हमें मार रहे हैं। सुनो अंकल वसीली, आप युद्ध में थे है ना? ओह, यकीनन। हम ठीक हैं। क्या ये सच में बदतर है? यहाँ पर हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो हमारे खिलाफ लड़ रही है। वो हमें मार रहा है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वो हम सबको मार डालेगा। क्या गाबेचेव ने विदेशियों से कुछ कहा? अभी नहीं, लेकिन दुनिया पहले से ही सब कुछ जानती है। लेकिन उसके पास पूरी तस्वीर नहीं है। उसे कुछ कहना चाहिए। सुनो, क्या आप शहद दे सकते हैं कुछ? हमारी सभी मधुमक्खियां मर चुकी हैं और अगर कुछ बचा होता तो मैं अपने पास रख लेता। जैसा आपने कहा कि कुछ मधुमक्खियों के 2 या 3 सिर भी होते हैं। ये सब बादल की वजह से है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आम बादलों को विकृत बादलों से अलग करना नामुमकिन है। जाओ, घर जाओ। आपको बाहर रहने की जरूरत नहीं है, वरना रेडिएशन से आपको चक्कर आएगा। क्या ये सच है? हाँ क्योंकि वो पश्चिम में ऐसा कहते हैं। हाँ, वो करते हैं। ओ, क्या आप भी दूध नहीं, बेचते मैं नहीं हैं? बेच रहा हूँ। मैंने गाय बेच दी। यहाँ तक कि महापौर ने भी इसे लेना बंद कर दिया। ओह, एक और बात, जब आप घर पहुंचे तो अपने कपड़े उतार दें और जला दें। वो सब विकृत है। आपने इसे सुबह से पहन रखा है। चलो, घर चले जाओ। हाँ 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 चलो, अलविदा। हाँ, सावधान रहना। हाँ। मेरे पास इतना कठिन कार्य है, लेकिन मैं आसान चीजों को पसंद करता हूं। एक चाल, एक पुश, एक टच, एक लैंड, एक क्लिक, 1x बैट। ये बेवकूफ क्या सोच रहा था? उसने कहा कि दूध जहरीला मैंने था। सोचा था तुम ये चाहते हो। चल बई। माँ,
मैंने तुमसे कहा था, पार्टी कमेटी ने मुझसे कहा था सब कुछ जहरीला था और तुम अपने कपड़े धोते हो। मुझे अकेला छोड़। रेडियो फ्री यूरोप का कहना है कि कपड़ों में रेडिएशन होता है, उसे धोने की जरूरत है। तुमने उसे बाहर छोड़ दिया और चुपचाप बोलो, नहीं तो पड़ोसी सुन लेंगे। आपने फ्री यूरोप कब सुना है? ठीक है माँ, उन्होंने कारखाने से एक अच्छा कास्टिंग बाथ भेजा, लेकिन आपके बेटे ने इसे स्थापित नहीं किया है। विषय पर टिके रहें और कहें कि आपने रेडियो कब सुना। आपने उसे अच्छी तरह से पाला। वो घर के आसपास कुछ नहीं करता, सब कुछ मुझ पर है, सब कुछ। मुझे बस अच्छे से नहाना है। आप तो जानते ही हैं मैंने इस पद के लिए कितनी मेहनत की है। हाँ, तुम जानते हो। और आपके 2 बच्चे और आपकी पागल माँ थी, मैंने आप सभी का ख्याल रखा। हाँ, क्योंकि आप काम ही कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं जानती वो जहाज पे क्या कर रहा है, भगवान ही जानता है। ये करना बंद करो। ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें एक सम्मानित कॉमरेड बनाया, नहीं तो तुम वैश्य हो जाओगी। दादी माँ, रेडियो फ्री यूरोप क्या है? मैंने कई बार कहा है कि हमारी सारी बातचीत गुप्त होती है। ये राज क्या है, बताना। एक राज है, ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में पुलिस को पता नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे माँ पुलिस से नहीं है। चुप रहो, तुम पागल। पड़ोसियों का कहना है वो आपके जैसे दिखती है। यहाँ तक कि अंकल वसीले भी ऐसे कहते हैं। वो किसी भी चीज में विश्वास नहीं वो करते। बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है। चलो घर जाओ। शाबाश माँ, उनका पालन पोषण करो, उन्हें बताएं कि फ्री यूरोप क्या है। चुप रहो, तुम्हारी वजह से हम सब जेल जा रहे हैं। घर जाओ। बिस्तर पर लेट जाओ। Nici când această țară n-a fost mai strâns unii și mai cugetătoare în fapte, în chemări acestei revoluții statornic dăruită, pășind biruitoare spre comuniste țări. Avem în fruntea noastră un arhitect de geniu al unității, care de-a pururi de cred în vafra ta străbună, la capăt de mileniu, cu Ceaușescu मामा, थोड़ा पानी लाओ। हमारे पास पंप है। अच्छा, इसे वहाँ ले लो। वो अपने होश में आती है। चलो चलो। चलो भी, चलो चलो, उठ जाओ। बिस्तर बिस्तर पर आओ, बहुत भारी है। पीछे झुक जाओ ताकि मैं तुम्हें नीचे रख सकूं। मुझे एक तकिया दे दो। गैब्रियल, दूसरे कमरे से एक तकिया ले आओ और उसे इसके पैरों के नीचे रख दो। हाँ, प्रेशर थोड़ा कम है लेकिन ये ठीक है। थोड़ा उठो, थोड़ा थोड़ा। चलो, बाहर जाओ।
मैं थोड़ा बीमार हो गई हूँ, बस इतना ही। मारियाना, अपनी माँ को एक तौलिया और कटोरा लाओ। मैं नहीं करूंगी। नोएल को घर जाने को कहो। जल्दी ही अंधेरा हो रहा है। माँ, मैं खाना चाहता हूँ। माँ घर का खाना बनाएगी। सॉसेज? मुझे भी भूख लग रही है, खाना है। तुम मोटे हो जाओगे और इस वर्दी में फिट नहीं हो पाओगे। फिर हम आपको बेक करते हैं। उसे छोड़ दो, वो भी छोटी है। क्या पकाने जा रही हैं? कुछ नहीं। हाँ, उसे खिलाओ, उसे खाना खिलाओ। वो जुलूस में सबसे मोटी होगी। क्या तुम नहीं देख सकते उसके पैर माँ, कितने मोटे हैं? बस। तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि पड़ोसी और पार्टी के सदस्य क्या कहेंगे? कॉमरेड कैप्टन के कितने मोटे बच्चे हैं। क्या दिक्कत है? आप नहीं देख सकते वो कितनी पतली है? तुम दोनों बाहर निकलो। ठीक है, चलते हैं। वहाँ बैठना बेहतर है। तुम पागल हो? अगर तुमने इस बच्चे से छुटकारा नहीं पाया तो तुम हमें शर्मिंदा करोगी। होश में आओ अपने। कल ही एक बच्चे के दूध के काले दांत वाली एक औरत ने क्लिनिक का रुख किया है। एक और मरा हुआ पैदा हुआ और जब रेडियोमेट्रिस्ट उनकी कब्र पर आए तो उन्होंने उच्च स्तर का रेडिएशन पाया। समझ सकती हो तुम मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, अगर हालात इतने खराब होते तो चाउस्की और पुलिस आराम से बैठ जाते। तुम हमें डरा ही रहे हो। आप शर्मिंदा हैं कि मैं गर्भवती हूँ और आप इस बात में चिंता करती हैं कि पड़ोसी क्या कहेंगे। आप अपना पूरा जीवन इसी तरह जीते हो। पड़ोसी क्या कहेंगे, पुलिस या पार्टी क्या कहेगी, ये नहीं बल्कि पड़ोसी क्या कहेंगे। ओ, मैं आपके लिए आयोडीन की गोलियां लाई हूँ। उन्होंने फिर से कुछ भेजा। सुबह बच्चों को दो और खुद भी ले लो। आप आटा कहाँ स्टोर करते हैं? पेंट्री में। अगर मैं उससे छुटकारा पालूंगी तो तुम और भी मुश्किल में पड़ जाओगी। मैं कल जांच करने जा रही हूँ। मैंने आपका मेडिकल रिकॉर्ड भर दिया। और फिर भी जियानिस इस बच्चे को जानता है और चाहता है। हे, हमने कई हफ्तों तक इस पर चर्चा की है। वापस आने पर उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये एक बच्चा है। मैं बस नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती और बस। एरिना, मेरी बात सुनो। मैंने अपने समय से बहुत कुछ देखा है।
जब आप दो खूबसूरत बच्चों के साथ एक विकलांग बच्चे को गोद में लेकर सेना दिवस समारोह में जाती हैं तो पता है लोग क्या कहते हैं? स्कूल के साथी लोग जिनसे मैं कई महीनों से कह रही हूँ आप गर्भवती नहीं हैं, क्या कहेंगे? लेकिन हम विस्फोट से बहुत दूर हैं। क्या आपको सच में लगता है? आप मुझे फिर से पुलिस को रिश्वत देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये कदम उठाने वाले आप अकेले हैं? क्या जेल जाना बेहतर है? मेरी अंतरात्मा मुझे ऐसा नहीं करने दी। अंतरात्मा, ये क्या है? तुम फिर पुजारियों की बातों को सुन रही हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ऐसी नहीं हो जो इन सब बकवास पर विश्वास करते हो, समझ रही हो मेरी बात? चलो गेट बंद करो और अंदर आओ। लेकिन कैमरे वो बंद नहीं करते। आप देख सकते हैं वो लंबे समय से लुब्रिकेटेड नहीं है। और क्या अब मुझे लुब्रिकेट करना चाहिए? क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। एना मारिया खोलो। एना मारिया खोलो। एना मारिया, अगर तुमने नहीं खोला तो तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगी तुमने क्या किया। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है तुमने बिस्तर के नीचे क्या रखा। कैसे खोलने जाऊंगी? नहीं, रुको, उसके बारे में भूल जाओ, उसे जाने दो। एना मारिया खोलो। माँ मुझे जाने दो, जाने दो। क्या आप चाहती हैं मैं सबके सामने आपको पागल बनाऊं? डियर हनी, ये है क्या? कुछ भी हो, माँ आपको नहीं मारेगी, डांटेगी। मेरे पास आओ तुम क्या पागल हो? दरवाजा खोलो। मैं जाऊंगी, पड़ोसी क्या सोचेंगे? मैं दोबारा गवाही देना नहीं चाहती। रुको, नहीं तो मैं तुम्हें खुद रिपोर्ट करूंगी। तुम रुको, यहीं पर रुको, यहीं रुको। हाँ तुम देख सकती हो, उसे भी बताएगी मुझे क्या करना चाहिए। खोलो, खोलो, मैं तुम्हें बताती हूँ, खोलो। रुको दादी, बंद करो, बंद कर दो, बंद। तुम चुप रहो, चीको नहीं है। हे, बाहर चुप जाओ, रहो, तुम बाहर चुप जाओ। रहो, चुप चुप। तुम मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत नहीं करना, इसलिए भगवान ने आपको अपना नहीं दिया। मैं आपको बताती हूँ आपकी बेटी ने क्या किया। नहीं दादी, ये सब तुम्हारी परवरिश है। नहीं दादी, आपने वादा किया था कि आप नहीं बताएंगे। इसे पीरियड्स होने लगा और ये कुछ नहीं बोली। मुझे उसके खून के सने हुए मुझे मेरे बिस्तर के नीचे मिले हैं और भी बहुत कुछ मिला। एना मारिया, सभी लड़कियों को महीने में एक बार खून आता है, उसमें कुछ भी बिल्कुल गलत नहीं है। मेरी जान, डरो मत, ठीक है डियर। हे माय लव, तुम एक औरत बनो, सच में सब कुछ ठीक है। मैं कब आदमी बनूंगा? हाँ, तुम पहले से ही हो, पहले से। मैंने उसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा, लेकिन दादी सबको बताती है। पापा क्या कहेंगे? अरे नहीं हनी, वो बहुत खुश होगा, बहुत। उसकी सुंदर बेटी जवान हो रही है, बहुत सुंदर। रोना बंद करो ना।
अब वो तुम्हें ज्यादा ध्यान देंगे। मुझे क्या करना चाहिए? तुम मेरा ख्याल रखोगे। मुझे पापा की याद आती है। जाओ जाओ, तुम उसे तुम्हें चूने मत दो। खिड़कियां बंद करने के लिए कंबल लेकर आओ और आप सड़क से सब कुछ देख सकते हैं। हथौड़ा और कील। उसकी मदद करो। वो रेडिएशन के बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में खबर कुछ भी नहीं है। मैं आज लेट हो गई हूँ। कॉमरेड डॉक्टर को भी ये पता नहीं है। आज मैंने एम्बुलेंस और पुलिस के साथ एक नवजात को बुकारेस्ट को अस्पताल में भेजा। धत तेरे की, कॉमरेड एंड्रोनाश ने जन्म दिया। हाँ, 10:40 हुए हैं और उस लड़की ने एक अजीब लड़के को जन्म दिया। उसकी पूरी छाती विकृत है। अफसोस की बात है। चिंता मत करो कॉमरेड, वो जवान है। और कई मामले। कॉमरेड कर्नल ने कहा कि मोल्दाविया, बुकानेविया और तुलचे से कई लोग थे, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने हैं। आखिर लड़के को हुआ क्या है? मैं कैसे बोलूं? ये सब लोग मेरा बात नहीं सुनते हैं। ये एक राक्षस था, भगवान ना करें आप इसे देखें। 3 पैर की उंगली वाला एक बच्चा, एक बड़ा सिर और एक सीना जैसा बाहर निकला हुआ है। राक्षस। जब मैंने इसे बाहर निकाला तो लगभग गिरा दिया। कॉमरेड एंड्रोनाश ने क्या कहा? वो क्या कह सकता था? जैसे ही नाल अलग हुई, उसने उसमें से सारी गंदगी बाहर निकाली। हालांकि वो खून से लथपथ था। अपने पति के इंसान के लिए ये कितना शर्मनाक है। बेहद शर्मनाक। खैर, वो बुकारेस्ट अपने बच्चे को देखने के लिए आया था, लेकिन इसके बजाय उसने ये सब देखा। बच्चे को रिसर्च के लिए भेजा गया था। क्या मुसीबत है, मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं बेसिन धोने जा रही हूँ। नहीं नहीं, इतने घंटों में? वैसे भी इसे फेंक दो। सुनो, मुझे क्लिनिक वापस जाना है। तुम कुछ भूल गए? हाँ। तो आगे क्या है? इसके बिना मुमकिन है। तो इसे नहीं ले सकती। चिंता मत करो, वो इसे ले लेगी।
चलो भी। इरीना, डरो मत, ये दुनिया का अंत नहीं है। थोड़ा दर्द होगा लेकिन फिर सब कुछ बीत जाएगा और तुम मुझे धन्यवाद दोगी। उठ जाओ, यहाँ मेज पर लेट जाओ। यहाँ अच्छा, कितने महीने हुए? तीसरा, चौथा या पांचवा मुझे याद नहीं। तीसरा। अपना तीसरा कहो। ये चौथा है। कुछ नहीं, कोई बड़ा अंतर नहीं। चलो, मुझे कुछ काम करना है। चौथा महीना। कॉमरेड, मैं नहीं करूँगी। बच्चे को मार डालेंगे, उसके साथ उसे भी है। आपने ये नहीं कहा कि इतनी देर हो चुकी है, अब लगभग 5 महीने हो गए हैं। अगर मैं कहूँ कि अबॉर्शन करा लेना तो 7वें महीने में कर लेना। कॉमरेड, देखो हम दोनों जेल जाएंगे। मैं जो कुछ भी कहूँगी तुम वही करोगी, ठीक है? कॉमरेड, मैं उसे और बच्चे को दोनों को मार डालूंगी। तुम दोनों बच्चों के बिना माँ के छोड़ जाओगे। मैं अपने बेटे को एंड्रोनॉच की जगह पर जाने देने के बजाय जेल जाना पसंद करूंगी। उसे मरने दो, क्योंकि वो 40 की उम्र में एक बच्चा चाहती थी। समझ में आया? कॉमरेड डॉक्टर, सुनो, मुझे पुलिस को सौंप दे, लेकिन मुझे ऐसा करने की मजबूर ना करें। जो मैं कहूँगी तुम वही करोगी। कॉमरेड, वो चुप लगभग रहो। 5 पर है, मैं नहीं कर मैंने कहा सकती। चुप रहो। अबे चले जाओ यहाँ से। क्या आप तड़प तड़प के मर सकती हैं? मैं तुम्हें मरने का श्राप देती हूँ। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। तुम एक हत्यारी हो। तुमने मेरा यूथ बर्बाद कर दिया। तुम एक जानवर। इयोनेला, यहाँ आओ। इसे लो। ब्रांडी डालो। चलो। तुम मुझे इस तरह क्यों सता रही हो माँ? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? इरीना, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा। तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया माँ, कभी भी नहीं। मुझे समझ नहीं आता तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती। आप जानती हैं मैं ये आपके फायदे के लिए कर रही हूँ। आपको इस बच्चे की जरूरत नहीं है। पता है क्या कह रही हूँ? जियानिस छोड़ने वाला है और यहाँ नया बच्चा आता है। और वो बदसूरती के मामले। डॉक्टर, ये सही है। बच्चों में रेडिएशन एक दर्द है। कोई क्यों नहीं समझता? हमारा बच्चा राक्षस नहीं बनेगा, स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। हम उसकी देखभाल करेंगे। वो जियानिस वास्तव में उसे चाहता है। जियानिस यहाँ नहीं है, वो समुद्र में है। वहाँ सब कुछ अलग है। एक और प्रकृति, अलग बादल। हम यहाँ हैं, रूसियों के बगल में। जो भी होगा हम इसे संभाल लेंगे। तुम एक अपंग की देखभाल कैसे करोगे? मैं बूढ़ी हूँ। जियानिस 6 महीने में से 2 हफ्ते घर पर रहता है बस। अब आप अपंग की देखभाल कैसे करेंगी? वो अपंग नहीं होगा, नहीं हो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी।
मेरा भी एक बार गर्भपात हुआ है। मैं तुमसे छोटी थी। ये यानिस के पिता की मौत के ठीक बाद हुआ था। मैं उन दोनों को कैसे बड़ा कर सकती थी बताओ? मुझे पता था कि मुझे छुटकारा पाना ही था। क्या नेने को पता था? नहीं, मैंने बहुत कहा लेकिन मेरी सास ने डॉक्टर को नहीं बुलाया। भले ही मैंने 5 दिनों तक खून बहाया। उसने एनिमल डॉक्टर को बुलाया। उसने मुझे बचा लिया। मुझे घोड़ों वाला एक एंटीबायोटिक दिया। 5 दिनों तक मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता। यानिस दरवाजे पर रो रही थी। वो छोटी थी और समझ नहीं पाई। लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। आप बिल्कुल ऐसे ही हैं। मजबूत, सुंदर, स्मार्ट। आप गैब्रियल के लिए जेनिस की तुलना में बेहतर माँ हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि कांड किस बारे में है। पंख बना देंगे, अब कुछ बदलने के लिए देर हो चुकी है। कॉमरेड, एक गिलास और ऐसी बात? ने कहा उसका गर्भपात हो रहा है। गर्भपात। कॉमरेड टीचर, उन्होंने रेडियो पे कहा कि रोमानिया के समाजवादी गणराज्य का एक जहाज काला सागर में डूब गया। ये कौन है? वसीली। वो क्या चाहता है? पता नहीं, उससे पूछो। आप पूछना, नहीं तो हमें दिक्कत हो सकती है, समझी? तुम डरती हो? हाँ, बोलो। बुरा हो गया, बुरा हो गया। आपको किस चीज की जरूरत है? मैं कॉमरेड टीचर को ढूंढ रहा था। आप कब से सुन रहे हैं? क्या मैं बहरा हूँ? कब का? मैंने तो कब से सुना ही नहीं है, कुछ नहीं। बोलो। मैंने विस्फोट के बाद से कुछ भी नहीं सुना है। पागल मत बनो। मैंने कुछ नहीं सुना। वो मर चुका है। मुझे बताओ, क्या वो मर चुका है? कौन? डूब गया? हाँ, शांत हो जाओ। वो डूब गया है ना? किस बारे में बात कर रहे क्या हो? तुमने उसकी बातें नहीं सुनी? जहाज डूब गया। आप ये जानते कौन थे? डूब गया? कौन डूब गया? वापस अंदर जाओ, अंदर जाओ। अकेलापन औरत के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा। ये सब निश्चित तौर पर बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा। हटो तुम। सब कुछ लो और कहो कि तुम जानते हो। बोलो ना, बोलो। इसे फ्री यूरोप पर प्रसारित किया गया था। मैंने रेडियो पर सुना। मैंने अभी सुना है कि रोमानिया जहाज डूब गया है। यहाँ क्या चल रहा है? ये मेरा घर है। क्या आपने इसका स्टोर बनाया है? देखिए बरखुरदार, इनके पास दौलत है, शोहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? शांत रहो, पड़ोसी सुनेंगे। मेरे ख्याल से वो सब यहाँ हैं। ये क्या है? मेला? बाइक यार्ड के बीच में क्यों है? वसीली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं टहल आता हूँ। बच्चे कहाँ हैं? जैसा मैंने इसे छोड़ा था, ये तो बिल्कुल वैसे ही खड़ा है। हैरानी की बात है कि आपको मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। मेरी माँ क्या कह रही है? ये साजिश क्या है? क्या आप नहीं जानते कि मैं बहरा हूँ? कहो उसने क्या कहा। कम्युनिस्ट पार्टी को ये पता नहीं चलेगा। माँ, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? बाहर जाओ। शांत। जहाँ शैतान जानता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन तुम मुझे उसमें घुसने नहीं दोगी। दूर हो जाओ, मैंने कहा।
और मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, समझ गए? घर जाओ। सुना? अब यहाँ से निकल जाओ, समझे? निकलो। हाँ, चले जाओ। बाहर जाओ, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। मैंने कहा बाहर निकलो। उसने अपने बच्चों को बंद कर दिया। पापा, आप वापस आ गए हैं, मुझे पता था। आपने समुंदर पर जीत हासिल की। बेशक, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुमने अच्छा बर्ताव किया। हाँ। माँ, रुको, हमें बात करनी है। ट्रेन ये आपके लिए है और राजकुमारी के लिए। ए अनाला, जाओ। सो जाओ। चॉकलेट और ट्रेन। मैं एक मशीनिस्ट बनूंगा। पापा ये देखो, ये कितनी सुंदर है। पसंद आया? हाँ। उसे कहाँ पहनना चाहिए? कहाँ ढूंढो? क्या आपने लड़कियों की देखभाल की? ये आसान नहीं था। आप समझ सकते हैं। अब तो मुझे समझ गए। दादी ने माँ को फिर से परेशान कर दिया। मैं पहले पहुंच जाता, लेकिन सीमा पर हमारी जांच की गई। हमें पता चला क्या हम विकृत थे। किस सीमा पर? फोक्साना में, मोल्दोवा और मुंटेनिया के बीच। उसे खाना खिलाओ। एक और गिलास। मैं आपके लिए इस्तांबुल से एक ब्रोच लाया हूं। सोचा था कि आप इसे नामकरण के लिए पहन सकती हैं, लेकिन सुंदर है, लेकिन बेकार में आप इन सब पश्चिमी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास यहाँ बहुत सारा स्टॉक है मुश्किल समय के लिए। आपने ये सब साफ नहीं किया। बोलो, क्या नहीं किया? बेशक, अपनी माँ पर सब कुछ खर्च करो, सब कुछ। तुम्हें पता है कि मैं अपने वेतन से बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा, सब पागल। क्या क्या खाओ ना, या मैं उसकी तरह खाना नहीं बना रही हूँ। मुझे कब खाना चाहिए तुम आओ और जाओ। ऐसा करो, इस लोभ को खुद खाओ। बैठ जाओ। मैं इस घर का मालिक हूँ। अगर मेरी पत्नी कहती है कि मैं इसके लायक हूँ, तो मैं इसे खा लूंगा। लड़का है या लड़की? तो क्या आप पीछे हटो। अपने पति के बारे में महसूस करती हैं? यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ करूं। यहाँ से निकलो। जाओ और बच्चों को बुलाओ। इसे अभी ला।
डैडी के पास आओ। पापा को सोना है, लेकिन कल चलो बॉल खेलते हैं, आइसक्रीम और चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट? बस अपनी माँ को मत छोड़ो। चलो मुझे अपनी ग्रेड दिखाओ। दादी सही कह रही है, लेकिन रेडिएशन को दोष देना है, यही सही है। चुप रहो। ये लो, वहाँ वहाँ पहले से ही अंधेरा है और कुछ मत कहो, ठीक है? तुम अपने ग्रेड पर नजर रखो, ये दादी है तुम्हारी। क्या? हवा ने फिर से एंटीना तोड़ दिया। तुम क्या कर रही हो? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चढ़ो या गिर जाओ। क्या हुआ? आप बहरी हो गई हैं क्या? जब मैं आपको नीचे उतरने के लिए कह रहा हूँ तो नीचे क्यों नहीं उतरती? चलो मैं एक तस्वीर लूंगा। चलो भी, मैं एक तस्वीर लूंगा। मैं से खुद संभाल सकती हूँ। उन्हें वहां किसने लटकाया है? वसीली माँ, क्या तुम हो? है कौन? मैंने क्या कहा?
दिखाओ। दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं चूम सकता हूं? बस बहुत देर हो चुकी। ये 20 साल पहले कहा जाना चाहिए था, लेकिन अब रुको। मुझे जाने दो। कौन? लड़का? लड़का या फिर लड़की? क्या हद है, हद है। तुम्हारा गर्भपात हुआ था, तुमने एक मासूम बच्चे को मार डाला, तुम एक जानवर हो। मैंने वही किया जो लोगों ने और मेरी माँ ने आदेश दिया। हत्यारा, पागल। इरीना, फ्यूज कहां पर है? Siguranza, unde l-ai pus? चिंता मत करो, बिजली बंद कर दी गई। क्या? कल तक रोशनी नहीं होगी। क्या समुद्र में रोशनी है? हाँ? Da. और इस्तांबुल में वो कैसा है वहां? क्या आपको ये पसंद आया? पोस्ट कार्ड पर सब कुछ पसंद है, रंगीन, ढेर सारी रोशनी। हाँ, जैसे पोस्ट कार्ड पर। शानदार शहर, Multă lumină. लोग भी अलग हैं। Sunt mai altfel. ऐसा लगता है वो सोचते हैं और तेजी से चलते हैं। मुझे और बताओ, मुझे इस्तांबुल के बारे में और बताओ। सड़कों पर खजूर के पेड़, संतरे की महक, Calm la tot pasul, समुद्र के आसपास। peste tot.
माफ करना। मुझे माफ करना। मुझे माफ करना। माफ करती हूँ। वसीले क्या कर रहा है? आपके पास समय नहीं था? बिल्कुल भी समय नहीं। जानती हो इन्होंने क्या कहा? नहीं। वो बोलता है भगवान तुम विश्वास नहीं करते, वो हमारी रक्षा करे, रेडिएशन हम तक नहीं पहुंचेगा। क्या उसने वाकई में ऐसा कहा था? हाँ। और तुम उस पर विश्वास करती हो? हाँ। क्यों नहीं? वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। कहते हैं कि तुम समुद्र में एक सन्यासी की तरह हो। यहाँ आप धरती पर जितने हम हैं उतने उससे ज्यादा कहीं आप। शायद। पता नहीं। तुम कहां जा रही हो? तुम कपड़े क्यों पहन रही हो? क्या तुम मुझे 2 बच्चों के साथ छोड़ रही हो? बिना मां के 2 बच्चे छोड़ दो? बताओ, लड़का था या फिर लड़की? लड़का था या लड़की? मुझे जाना है, वरना ये तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारी माँ के लिए बहुत मुश्किल हो। क्यों? मैं बच्चे को रखना चाहती हूँ। क्या? मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। कैसा बच्चा? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें लड़का हो रहा है। मैं गर्भपात के लिए लगभग राजी हो गई थी, लेकिन यकीन नहीं था तुम वापस आओ।
मुझे जाना होगा या वो मुझे ले जाएंगे। मेरी हालत के बारे में मेरी माँ ने पुलिस को बोला। हम दोनों बंधे रहेंगे। रुको रुको, मैं अपनी माँ के साथ तब तक रहूंगी जब तक ये बच्चा नहीं होता। मैं उसे याद करती, बहुत याद। रुको 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 रुको, तुम क्यों छोड़ रही हो? यहाँ पर आओ, सुनो। मार्शल से कहो मैं मर चुकी हूँ कि या मैं गायब हो गई हूँ। बताओ तुम विदेश गए हो, यही बोल। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो प्लीज, देखो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। आपको ये बच्चा चाहिए या नहीं? जल्दी बोलो। बेशक। रोमानियाई समाचार। ये अंत की शुरुआत है। टिमिसोआरा का रोमानिया शहर अब पूरी दुनिया के सामने है। रोमानिया लोगों को याद दिलाने के लिए नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। हाल ही के दिनों में टिमिसोआरा में शुरू हुई भयानक घटनाओं पर केंद्रित है। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है। इसी शहर से शुरू हुई अशांति सुबह रोमानियन चर्च के आसपास इकट्ठा हुए हंगेरियन में शामिल हो गए और छात्र रैली एक प्रदर्शन में बदल गया। अब हमारे पास एक शहर का उदाहरण है। जर्मन एजेंसी डीडीए शनिवार के विरोध प्रदर्शन पर सबसे पहले रिपोर्ट करने वाली थी। मीडिया ने शहर में सैनिकों की शुरुआत की सूचना दी। रेडियो बुडापेस्ट की रिपोर्ट है कि डॉक्टर सैन्य गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाने की भी खबरें आई हैं। चेकोस्लोवाकिया के एक नागरिक ने सड़कों पर टैंक देखे। एसोसिएटेड प्रेस ने साक्ष्य जारी किया है कि सिक्योरिटी के हस्तक्षेप की कोशिश को शहर के अध्यक्ष द्वारा विफल कर दिया गया है। 2 बजे तक सैनिकों ने मुख्य परिवहन केंद्रों तक पहुंचकर रोक लगा दी। रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं रही हूँ। ये खत्म हो गया है, वो मर चुकी है, तुम आजाद हो। अन्ना, जाने मन इस देश में कोई भी आजाद नहीं है। आजादी क्या होता है? क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। क्यों? अपने बालों को मत खींचो। क्योंकि आप और पापा। हे, बोलना। नहीं, मेरे और पापा का क्या? अपने पैरों को मत मारो। आपको तो आजादी चाहिए थी ना। पापा समुद्र में, तुम और थियो, और तुम कहाँ थे? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। क्या कर रहे हो तुम? खिड़की से बाहर देख रही हूँ। ओहो, पीना बंद करो। नहीं। देखो, थियोडोर को अपनी बाहों में ले लो। तुम्हारा भाई है। उसका नाम थियोडोर है। थियो, दादी ने ऐसा कहा। ठीक है, थियो उसे लो तुम। मैं नहीं चाहती हूँ। अगर तुम नहीं रुके तो हम वहाँ कभी नहीं पहुँचेंगे, ठीक है? और हम जहाज को याद करेंगे। रुको एना मैरिया, रुक जाओ। एना मारिया, रुको। कार में वापस आओ। मुझे नहीं जाना। जो मैं तुमसे कहती हूँ वो करो। कार की ओर चलो। मुझे नहीं जाना।
वापस लौटो, वापस। तुम उसकी तरह दिखती हो, मुझे नहीं जाना है। तुम उसकी तरह दिखती हो? हाँ, बोलो। चांसलर कोहल ने कल के सम्मेलन में कहा, कई रोमानिया शहर में विरोध प्रदर्शन के बारे में और जोड़ा की पुलिस और सेना हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा टास एजेंसी, हंगेरियन प्रेस एजेंसी का जिक्र करते हुए, फेस को कवर करो, स्कार्फ डालो तुम। मेरे पास पहले से ही दुपट्टा है, आपके लिए काफी नहीं है। क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मैं पहले से ही एक वयस्क हूँ। तुम पागल हो गई हो। मैंने दादी से सीखा है। मैंने अपनी दादी से सीखा है। अगर तुम वहाँ होते तो तुम समझते। तुम्हें क्या हुआ? आप क्या सोचते हो, क्या सोचते हो? आप पापा को छोड़कर फिर से जाना चाहते हैं ना? क्या तुम नहीं जानते कि मैं चूल्हा नहीं जला सकती? मुझे खाना पकाना नहीं आता। फिर घर में खाना कौन पकाएगा? और कौन पानी लाएगा? कौन मुझे परेड में ले जाएगा? पापा और कौन ले जाएगा? दादी मर गई, मैंने देखा। ओके, सब ठीक है, सब ठीक है। सांस लो, माँ पास है। लेकिन आप फिर से जाना चाहते हैं। माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते। मैं यही हूँ, सब कुछ ठीक। चलो भी। कई हजार लोग विरोध करने के लिए बाहर आए। शनिवार और रविवार को हंगामा जारी रहा। सुरक्षा, पुलिस और सेना के विशेष बलों ने हस्तक्षेप किया। आंसू गैस, पानी की बौछारों और क्लबों का इस्तेमाल किया गया। चेतावनी देने वाली गोलियां चली। प्रदर्शनकारी पार्टी की जिला समिति के पास पहुंचे। नए सचिव राडू बालन के साथ बैठक की मांग। ऐसा कहा जाता है कि टिमिसुआरा के पूर्व सचिव इली मातोई भी शहर में हैं। सुनो, क्या आप नहीं जानते कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता? कभी नाराज नहीं हुए, हाँ कभी भी। और गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, यकीन करो। यार लेकिन मुझे आपका प्यार चाहिए। मुझे अपने पिता से मिलने की जरूरत है और फिर हम देखेंगे। माफ करो माँ, मैंने तुम्हें याद किया। रेस करते हैं।
क्या ये खंबे पुल को थामे हुए हैं? हाँ दोस्त, चिंता मत करो, मैं एक पुजारी को खोजूंगा और उसे अपनी बचत दूंगा। मैं रोटी लाऊंगी और कोठरी में कई नैपकिन थे। हमारे पास मोमबत्तियां हैं, पापा इस्तांबुल ले आए। सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। हम साम्यवाद, भय और शर्नोबिल आपदा के शिकार अपने माँ बाप को फिल्म समर्पित करते हैं।